Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। डियर, हमने स्टार्ट किया था बायोमोलिक्यूल एमडी कैट का ये चैप्टर था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कशन की जाएगी। इसके जो पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एमडी कैट के हवाले से, उनको इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, इसकी एटिमोलॉजी क्या है? कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर। अगर हम इसके करैक्टर्स की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज जो है ना, ऑर्गेनिक मालिक्यूल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो मालिक्यूल है वो सेलुलोज है, और सेलुलोज बिलोंग करता है कार्बोहाइड्रेट से। अब जो कार्बोहाइड्रेट हैं जो हर सेल के अंदर ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। दूसरा, जो सेल का जो हर कंपार्टमेंट होता है ना, उसके अंदर ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या हैं? बेसिकली ये प्राइमरी प्रोडक्ट हैं किस चीज़ की? फोटोसिंथेसिस की। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं, लाइक काइटन। अब काइटन क्या है? ये फंजाई जो है इसकी सेल वाल में मौजूद होता है, और कुछ एनिमल का जो एक्जोस्केलेटन है उसके अंदर भी ये क्या होता है, मौजूद होता है। अगर हम इसके लिए एसेंशियल एलिमेंट की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट के लिए ज़रूरी एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो की बात करें तो वो सेम होती है जिस तरह से वाटर में इनकी रेशो होती है। अगर हम इसके जर्नल फार्मूला की बात करें CxH2O, और उसके बाद वाई लगा देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, केमिकली डेफिनेशन क्या है? केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होते हैं? जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा एक साइड पे, और कीटोनिक ग्रुप और कम्प्लेक्स सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड एल्डो ग्रुप और कीटो सब यूनिट। मीन ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो क्या करेंगे, या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या कीटोनिक ग्रुप होंगे। इनको जब हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो ये या एल्डो शुगर देंगे या कीटो सब यूनिट देंगे। तो आपके सामने ये दो डायग्राम नज़र आ रही होंगी। बेसिकली 3 कार्बन वाले ये शुगर हैं, एक है ग्लाइसरल्डिहाइड और दूसरी है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अब इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले के ऊपर देखेंगे तो आपको डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर फार्मूला नज़र आ रहा होगा। ग्लाइसरल्डिहाइड की बात करें तो इसमें कार्बन नंबर 3 जो है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, ये उसका एल्डो ग्रुप है। लेकिन इसमें जो कार्बन नंबर 2 के साथ ऑक्सीजन ऐट है, ये बेसिकली ये कीटो ग्रुप है। इस वजह से इसको एल्डो शुगर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कीटो शुगर बोलते हैं। अगर हम इसके रोल की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चरल रोल है, सेलुलोज जो है ना सेल वाल बनाने में, काइटन जो है सेल वाल और एक्सोस्केलेटन के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली इसके अंदर भी राइबोज शुगर होती है, तो राइबोज कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करती है DNA के फ्रेगमेंट और RNA के फ्रेगमेंट को बनाने के लिए। ग्लाइकोकेलस ये स्ट्रक्चरल रोल जो है ना किरदार अदा कर रहे होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के फंक्शनल रोल की बात करें तो एनर्जी सोर्स बेसिकली ग्लूकोज है। एनर्जी रिज़र्व की बात करें तो एनर्जी रिज़र्व में ग्लाइकोजन और क्या आ जाता है, स्टार्च आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको 1 बाय 1 देखते जाते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनको करते जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स आ जाते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स आ जाते हैं और पॉलीसैकेराइड्स आ जाते हैं। जो मोनोसैकेराइड हैं ये सिंपल शुगर्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड कम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इन सब और जो पॉलीसैकेराइड हैं ये मोस्ट कम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ की बात करें टेस्ट की, तो जो मोनोसैकेराइड हैं ये बिल्कुल मीठे होते हैं, और ओलिगोसैकेराइड जो है ना इनका टेस्ट लेस स्वीट होता है, और पॉलीसैकेराइड टेस्ट लेस होते हैं। अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो मोर सॉल्युबल होते हैं मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड लेस सॉल्युबल होते हैं, पॉलीसैकेराइड इनसॉल्युबल होते हैं। अगर हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करें तो मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद नहीं होता, लेकिन ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद होता है। अगर हम इसकी फॉर्म्स की बात करें तो ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं और ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड अमार्फी सॉलिड्स होते हैं। अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर्स में ब्रांचिंग, तो जो मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाते, लेकिन पॉलीसैकेराइड ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं।
जर्नल फार्मूला की बात करें तो मोनोसेकेराइड का फार्मूला है CH2O और बाहर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के दोनों साइडों पे N। इनके अंदर कार्बन एटम की तादाद होती है 3 से लेके 7 तक। ओलिगोसेकेराइड के फार्मूला की बात करें CnH2ON-1 और पॉलीसेकेराइड का फार्मूला क्या होगा CxH2OY। X जो है ना Y के बेसिकली इनका जो नंबर है वो इक्वल नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें इनके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की कि रिंग फार्मूला जो है ना, रिंग फॉर्मेशन जो है ना, ये मोनोसेकेराइड्स करते हैं, ये भी ओलिगोसेकेराइड भी करते हैं, पॉलीसेकेराइड भी करते हैं। उसके बाद अगर बात करें प्रॉपर्टीज जो रिड्यूसिंग है, ये क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड जो हैं ये रिड्यूसिंग होते हैं। लेकिन ओलिगोसेकेराइड की अगर बात करें तो ओलिगोसेकेराइड में जो सुक्रोज़ के अलावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है MD कैट के हवाले से, कि सुक्रोज़ नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन बाकी जितने भी ओलिगोसेकेराइड हैं वो सारे क्या होते हैं, रिमेनिंग सारे के सारे क्या होंगे, रिड्यूसिंग होंगे। और पॉलीसेकेराइड भी क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग नहीं होते, मीन नॉन रिड्यूसिंग होते हैं ये। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें तो मोनोसेकेराइड को नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे या फंक्शनल ग्रुप की बेस पे फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। लेकिन बात करें ओलिगोसेकेराइड को तो उनको मोनोसेकेराइड्स की बेस पे क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। और अगर बात करें पॉलीसेकेराइड की, उनको स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी की बेस पे क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो ये जर्नल हमने इंट्रोडक्शन बात की पूरे कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मोनोसेकेराइड के ऊपर। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक आता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।